मजबूत स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि युद्ध की विभीषिका और विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत की स्थिरता से दुनिया प्रभावित है। साथियों, 21वीं सदी का एक कालखंड न भूतो न भविष्यति जैसा है। एक तरफ युद्ध की विभीषिका है, सप्लाई चेन फिर से तहस नहस हो रही है। संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं की प्राथमिकता पर सवालिया निशान लग रहे हैं और ऐसे कालखंड में हमारा भारत इन विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया इतिहास के जिस महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ी है, उस पड़ाव पर जिस देश का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है भारत। हम सभी जानते हैं कि वैश्विक परिस्थितियां अचानक बदलती हैं। बीते वर्षों में हमने पहले कोरोना की आपदा देखी, फिर रूस यूक्रेन का संकट देखा और अब हम हमारे बहुत ही पास में एक और बड़ा युद्ध चल रहा है। इस युद्ध ने पूरे विश्व को बहुत बड़े ऊर्जा संकट में धकेल दिया है। साथियों, ऐसी विकट परिस्थितियों में बहुत अहम है कि एक देश के तौर पर हम इसका मुकाबला कैसे करते हैं। संकट काल एक प्रकार से पूरे राष्ट्र की परीक्षा होती है। शांति के साथ, धैर्य के साथ हमें परिस्थितियों से निपटना होता है। जन विश्वास बढ़ाकर जनता को जागरूक करते हुए हमें चलना होता है और इसमें हर किसी की भूमिका होती है। आज देश के सामने एक और चुनौती है और इसलिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्य निभाने होंगे। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आज के इस अहम समय में आज इस मंच से मैं राज्य सरकारों से भी एक अनुरोध है। ये जरूरी है कि कालाबाजारी न हो, अफवाहें न फैले, इसलिए स्थिति की गंभीरता से मॉनिटरिंग आवश्यक है। जो कालाबाजारी कर रहे हो उनके खिलाफ बड़े एक्शन भी होने चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर और कितनी बड़ी दिशाओं में काम कर रहे हैं। ये युद्ध की वजह से जो संकट बना है, उसका मुकाबला भी हम जरूर कर पाएंगे। मेरा 140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है। जैसे
एक साथ संगठित होकर कोविड के संकट से हमने देश को बाहर निकाला था, उसी प्रकार हम इस वैश्विक संकट को भी पार कर लेंगे। और मैं फिर दोहराऊंगा, जहां तक सरकार का प्रश्न है, हम किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे हर निर्णय में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा। देश में मेरे कुछ ऐसे शुभचिंतक भी हैं जिनको लगता है कि उम्मीदों के बोझ तले मोदी कभी तो दबेगा, कभी तो कुचला जाएगा, लेकिन उनकी नीयत इतनी खोटी है कि उनकी उम्मीदें पूरी हो ही नहीं सकती। और देशवासियों का आशीर्वाद जब तक है, तब तक ये पूरी होगी भी नहीं। अब सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों की आशाएं और आकांक्षाएं ही पूरी होकर के रहने वाली है। संसद भवन परिसर में एलपीजी के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन, फिर लोकसभा में नेता विपक्ष द्वारा उठाया गया मुद्दा। इस बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा है कि देश में पेट्रोल डीजल एसटीएफ की कोई दिक्कत नहीं है और इनकी आपूर्ति पूरी तरह सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने ये साफ कहा है कि प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। घरेलू गैस सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। Refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह मुद्दा लोकसभा में उठाया। बाद में संसद परिसर में भी सत्ता पक्ष ने कहा कि अब सदन में आगे की कार्रवाई पर प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। A very large portion of our oil and natural gas comes through the Strait of Hormuz. The pain has just started. Restaurants are closing. There's widespread panic about LPG. राहुल गांधी जी ने एक विषय एलपीजी शॉर्टेज के ऊपर डिस्कस करने के लिए समय मांगा। माननीय अध्यक्ष जी ने समय दिया, लेकिन फिर एक बार हमने देखा कैसे राहुल गांधी जी ने विषय की गंभीरता को भी सामने नहीं रखा और गैर जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया। एलपीजी मुद्दे के राजनीतिकरण पर बीजेपी ने विपक्ष की आलोचना की है। श्रीमान राहुल गांधी के लिए स्पेशल परमिशन दे करके 4 बजे उनको अनुमति दिया और जैसे उनको बोलने के लिए मौका दिया, वो एलपीजी में नहीं बोल करके दुनिया भर का विषय पे बोलने लग गया। एलपीजी को लेकर संसद और संसद के बाहर भी खूब राजनीति देखने को मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राजनेताओं को क्या अधिक ध्यान इस बात पर ही देना चाहिए कि जनता को जागरूक रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें, बजाय राजनीति करने के। महत्वपूर्ण ये बातचीत रही हुई है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं पश्चिम एशिया में, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के बीच ये जो बातचीत हुई है, ये अभी के हालातों को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण ये बातचीत कही जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस समय वहां पर सिचुएशन बनी हुई है पूरे पश्चिम एशिया में, उसको लेकर के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ बातचीत की है और तमाम जानकारियां उसको लेकर के ली है और साथ ही साथ जो भारत का पक्ष है वो भी वहां पर रखा है। प्रधानमंत्री ने काफी चिंता जताई है, जिस तरह से जो तनाव है वो काफी वहां पर इस वक्त
अब बढ़ गया है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से काफी चिंता जताई गई है। डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ जो बातचीत हुई है ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जो वहां पर आम नागरिकों की जान जा रही है उसको लेकर भी काफी चिंता जताई है, और जो नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर भी काफी चिंता जताई है। और जैसा कि आप जानते हैं अश्विनी, ईरान हो या खाड़ी के देश हो, काफी संख्या में यहाँ भारतीय लोग रहते हैं, तो वो प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं उसको सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है भारतीयों की, वो काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ यहाँ से जो सामान और ऊर्जा यानी कि पेट्रोलियम जो आता है भारत में और सामान का जो आना जाना होता है वो भी भारत की एक महत्वपूर्ण टॉप प्रायोरिटी प्रधानमंत्री की ओर से बताया गया है। चंद्रशेखर, अगर देखें तो जिस तरीके से होर्मुज जलडमरू मध्य है, बहुत ज़्यादा तेल का जो व्यापार है और आवाजाही है उसी रास्ते से होती है, भारत का आयात भी उसी रास्ते से मैक्सिमम होता है। अब जो प्रधानमंत्री जी ने एक बार स्पष्ट बातचीत में कहा है कि सामान और ऊर्जा की बिना रुकावट आवागमन सुनिश्चित हो, इनहिंडर्ड जो आवाजाही हो वो सुनिश्चित हो। जिस तरीके से वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं, जिस तरीके से ऊर्जा ज़रूरतें हैं बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि जलडमरू मध्य जो है होर्मुज का, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए एक संकट का स्थान बना हुआ है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने उसको टॉप प्रायोरिटी बताया है। जो अगर आप होर्मुज जलडमरू मध्य की बात कहें तो जिस तरह से जो ईरान की नीति रही है, आपको बता दूं अश्विनी कि ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं उन्होंने AFP को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान ने कई देशों को होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल ले जाने की अनुमति दी है, क्योंकि उन देशों ने ईरान से बात की थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग वहां पर जिस तरह से ये चल रहा है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव, जो लोग इजराइल और अमेरिका के साथ हैं उनको वो नहीं जाने देंगे। तो ईरान की एक नीति रही है, लेकिन इस सब के बीच जो प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की टॉप प्रायोरिटी रही है सामान को वहां से लाना और वहां पर जो भारतीय नागरिक हैं उनकी चिंता, ये सब काफी महत्वपूर्ण बातचीत अभी हुई है प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के बीच में। और चंद्रशेखर, संक्षेप में ये भी कि शांति और स्थिरता की प्रतिबद्धता जो है वो एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने प्रकट हुई है इस बातचीत के दौरान, और संवाद ही अंतिम समाधान है। बिल्कुल, देखिए भारत की जो नीति रही है, आपने देखा कि जब से ये तनाव वहां पर शुरू हुआ, प्रधानमंत्री ने जो खाड़ी के अन्य देश हैं, चाहे हम UAE की बात करें, कतार की बात करें, जितने भी देश हैं सबके राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की, इजराइल से बातचीत की, सबसे बातचीत की और प्रधानमंत्री की ओर से दोहराया गया कि भारत का एक रुख है कि बातचीत से और डिप्लोमेसी से मामलों को सुलझाया जाए और वहां पर शांति और स्थिरता हो। तो ये भारत का रुख प्रधानमंत्री ने सभी लोग जो भी पक्ष इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हैं सबके सामने भारत का पक्ष रख दिया। जी बहुत बहुत। Almost 60% of our LPG and most of it, almost 90%, comes from Strait of Hormuz. So it's a difficult situation, but government is making all efforts to ensure that the supply to the domestic consumers is ensured. We deliver almost 50 lakh cylinders on daily basis. On the distribution side also, no dry out has been reported, but there is a manifold increase in the booking because of the panic. We urge the citizens to avoid panic booking. Strait of Indian flagged vessels operating in the Persian Gulf region remains unchanged. The number was 28 yesterday. It remains 28 today. There have been maritime incidents involving Indian crew on foreign flagged vessels. Of these vessels, there were 78 Indian seafarers. Of these, 70 are unhurt, escaped. 4 sustained injuries last few days, but are stable. Unfortunately, there have been 3 casualties and 1 seafarer is missing. Embassy in Tehran is helping Indian nationals to leave Iran who want to leave the country via Armenia and Azerbaijan, availing the commercial flight options that are available from these 2 countries. Our embassy in Tehran is helping Indian nationals with visa facilitation as also international land border crossings. Several of our nationals have taken advantage of this option,
and have come back. Around 130,000 passengers who have returned to India through various flights which are operating. Non-scheduled commercial flights are also operating. From UAE, regular flight operations are taking place from all the airports there, and a number of operators are working from there. Flight availability has increased much more, and they are regularly. We have an appeal to all the citizens that there should not be any panic booking. Though there is some concern, but still all steps have been taken to ensure that supply is maintained. And as she has already mentioned, there has been no dry out, and so the citizens need not panic. And we appeal through this media that please do not panic book. There is no need for panic booking of cylinders. कंपनियों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने एलपीजी की मांग और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि देश में डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति सामान्य है और एलपीजी की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों से बचने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर कमी न होने पाए और बुकिंग कराने वाले उपभोक्ताओं को समयबद्ध तरीके से सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर एलपीजी वितरक केंद्रों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं रसद विभाग को कंट्रोल रूम स्थापित कर हर जिले की 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश को विकल्प के रूप में 80 लाख लीटर केरोसिन भी आवंटित किया गया है, जिसका जरूरत पड़ने पर वितरण किया जा सकता है। कमी नहीं है। रसोई गैस की कमी से संबंधित अफवाहों से बचें। यदि कोई वितरक एजेंसी या निजी व्यक्ति कालाबाजारी या जमाखोरी करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपकी सरकार हर परिस्थिति में आमजन की सुविधा और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि आपको पता है, एलपीजी सिलेंडर को एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर किया है, तो इस सारी स्थिति के ऊपर प्रशासन निगरानी कर रहा है कि कृपया कोई पैनिक बुकिंग ना करें। जो सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी अफवाहें या रूमर्स हैं उनके ऊपर विश्वास ना करें। जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्हीं पे ही विश्वास करें। डीजल, पेट्रोल या गैस सिलेंडर की गैस की कोई कमी नहीं है। लोग पैनिक ना फैलाएं। कालाबाजारी या जमाखोरी की जाएगी तो हम लोग इसमें गोपनीय जांच करा रहे हैं और संबंधित विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। ये किल्लत कुछ भी हम लिखवाते हैं, हम बोतल लिखवाते हैं तो वो हमें दूसरे के तीसरे दिन मिल जाता है। तो हमें अपने हिसाब से हमें एक बोतल की जरूरत है तो हमें एक ही बोतल मंगवानी चाहिए। सप्लाई सब प्रॉपर जैसे चल रही थी उसी तरह चल रही सर। जैसे बुकिंग आ रही है बुकिंग के हिसाब से गैस दी जा रही है। शुक्रवार से शुरू हो रहे अपने दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कल गुवाहाटी में होने वाला प्रोग्राम बेहद खास है क्योंकि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी की जाएगी। 3.5 लाख चाय बागान परिवारों को ज़मीन के अधिकार दिए जाएंगे। इसके अलावा कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एनएसपीएल की क्षमता विस्तार वाले प्रोजेक्ट जैसे कई कामों का उद्घाटन किया जाएगा। फुरकाटिंग तिनसुकिया रेल लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट, विश्वनाथ जिले के विश्वनाथ घाट और जोरहाट जिले के नेमाटी में क्रूज टर्मिनल का शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं के साथ अन्य विकास कार्यों से असम के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। That he has spoken to several leaders in the Gulf after the conflict started. In these conversations, he stressed on the need for dialogue and diplomacy so that early peace can return. He also underlined the need to avoid civilian casualties, and he focused on the priority for protection of civilians. We have a large Indian community in the GCC countries, and obviously it's their security and welfare is of utmost importance. This was highlighted. We also in several cases condemned the violation of sovereignty and territorial integrity of states. विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो इच्छुक हैं कि वहां से ईरान से
ईरान से वापस आए और उसके लिए वो लोग सड़क मार्ग से आर्मीनिया और अजरबैजान जाके और इन दोनों देशों से जो कमर्शियल ऑप्शंस है हवाई जहाज का उसको लेके वो हिंदुस्तान भारत वापस आना चाहते हैं। उनको हमारी एम्बेसी मदद कर रही है वीज़ा के साथ, और साथ ही साथ ताकि वहाँ आपको बॉर्डर पार करना पड़ता है, वहाँ पे जो गतिविधियाँ होती है उनके साथ हमारी एम्बेसी उनको मदद कर रही है।